देखें इसमें क्या दे रखा है, ये जे एडवांस में थोड़े से क्वेश्चन ऐसे फैला के लिखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविकता में वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है ना, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके पढ़ लोगे ना उसको, तो वो तो देखो डराने वाला काम होता है और कुछ नहीं, बट थोड़ा हिम्मत करके आप पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आने लगती है क्या हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसा बोला गया आर क्यू डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू, लेट डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन आर क्यू। ठीक है, बेसिकली वो सब रामायण है ना। इधर देखो यहाँ पे क्या है, एस के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे एक्स आएगा, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर क्यू, मतलब वो 3D में एलिमेंट की बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, है ना। वो इस तरीके से है जो कि देखो अगेन ये सेट के फॉर्म में ही पूछे, पता नहीं कितना क्यों लगा, काफ़ी सेट के फॉर्मेट में चीज़ें पूछी जा रही है। तो डिस्टेंस एक्स पी का स्क्वायर है ना, तो पी पॉइंट हमारे पास फिक्स है 1 2 3 और क्यू पॉइंट 4 2 7 है। तो x से डिस्टेंस का स्क्वायर आप करो और फिर यहाँ पे ऐसे ही उसी का q से करो। मान लो x जो पॉइंट है मैंने बोल दिया कि ये है x y z ही मान लेते हैं, है ना। उसमें भी y अगले वाले में देखो ऐसे ही कहानी है, y का डिस्टेंस कर रहा है और वो p पहले q से फिर p से, उनका डिफरेंस इज इक्वल टू 50-50 कर रखा है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। क्लियर है। तो देखो क्या आने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। तो यार देखो फटाफट समझते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, वहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस स्क्वायर रूट हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ। वो आएगा कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा x, अब q निकालना है ना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है, माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा z माइनस 7 का होल, दिस इज इक्वल टू 50, ये बनेगा। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, ये 4 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, तो फटाफट से a प्लस बी कितना होगा, वो होगा 2x माइनस 5, है ना, इंटू ए माइनस बी, देखो कितना आएगा, इसमें से ये घटाया तो 3 आ जाएगा, प्लस इसी में भी करोगे तो कितना आएगा 2y माइनस का 4, ये ठीक है, और इसमें से ये घटाओगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो ये लोग ख़त्म ही हो गया, सही है, बढ़िया। ऐसे ही दूसरा वाला देख लेते हैं, प्लस ये कितना आएगा 2z माइनस का 10, और इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50। तो देखो ये तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 6x प्लस 4 दूनी 8, 8z माइनस का कितना 15 और माइनस का कितना 40, दिस इज इक्वल टू कितना 50। तो 6x प्लस 8z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 90, है ना, 90 तो ये हो गया 105 आ जाएगा यार, ये तो है ना, यही आ रहा है क्या, कुछ ऐसा आना चाहिए यार। 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से हुई तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं, बट देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। टी निकालते हैं एक बार, टी में क्या होगा, देखो टी में भी सेम ही कहानी है ना, वही अगेन एक्स वाई जेड पॉइंट, पहले इन्होंने क्या बोला क्यू से निकालो, फिर इन्होंने बोला पी से निकालो, इसका कर दो, तो मतलब उल्टा हो गया एक तरीके से ना। उल्टा क्या हो गया, उल्टा ये हो गया कि पॉइंट तो वही जनरल पॉइंट तो एक्स वाई जेड ही लोगे ना यार, एक्स वाई जेड ले लिया, फिर उसकी क्या करा क्यू से निकाल दिया, फिर उसकी क्या करा पी से निकाल दिया, और वो फिर से 50 आ रहा है। अच्छा ओके, तो देखो क्या करना, क्या कुछ नहीं है ना, ये वाला सब प्लस के हो जाएंगे और वो वाले सब माइनस के हो जाएंगे। तो इधर ही अपन एक काम कर लेते हैं कि माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इसमें पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करने से देखो क्या होगा, समझ गए, ये वाले सब प्लस के हो जाएंगे एंड वो सब माइनस के हो जाएंगे, बट मतलब इधर माइनस से मल्टीप्लाई मत करना, या फिर आप अलग से निकाल दो अगर इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं बोलता हूँ ये 50 लिखा होगा और दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर लिखा होगा, तो मैं इस 50 को तो छेड़ ही नहीं रहा, बाकी जो भी इधर आया है ना, वो मेरा नेगेटिव कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, चलो इधर ही देख लो फिर। तो टी, ये तो हमारा किसके लिए आ गया, एस के लिए आ गया। अब मैं टी की बात कर लेता हूँ, टी में कितना हो जाएगा 6x नेगेटिव का 8z नेगेटिव का, सही ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर, और यहाँ पे देखो ये जो है वो प्लस के हो जाएंगे, है ना, और प्लस का कितना बनेगा 55 बनेगा, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 50, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखोगे तो 6x प्लस 8z इज इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा इसको। तो दूसरा वाला प्लेन ये आ गया, दोनों पैरेलल होंगे वो तो पहले ही पता था, है ना, और ये आ गया।
अब अगर मैं इनमें बात करूं तो मेरे पास एस और टी बन चुका है, दोनों पैरेलल प्लेन है। तो दोनों पैरेलल प्लेन है तो कुछ इस तरीके के ये प्लेन होंगे, एक मान ले ऐसा कुछ है ना एस, और एक मान ले कुछ इस तरह का कुछ, सही। और तो कुछ इसमें है नहीं मेरे ख्याल से करने का। अब एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं कैसी ऑप्शन में बातें करी गई है। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में बोला गया देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। मतलब यार ये जो प्लेन है इसमें कुछ और कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं ना, बिल्कुल जो भी है वो आर से बिलोंग कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यार ऐसा तो मिल ही जाएगा ना यार, एक ट्रायंगल जिसका एरिया 1 होगा। अब मान लो बोलता हूँ मैं ये प्लेन है, इस पर कोई ऐसा ट्रायंगल बता दो, बहुत सारे ट्रायंगल होंगे जिनका एरिया 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अवेलेबल होगा, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। कुछ भी करा के मैं ला सकता हूँ। मान लो एक मैंने ऐसे ही ले लिया वर्टिसेस, है ना, ये ले लिया, इसका क्या बोलते हैं इसको, ये 2 ले लिया, और ये हाइट मैंने 1 ले ली, और ये मैंने ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया, समझ रहे हो। तो कितना है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और ऐसे करके इन्होंने कितने बना सकते। तो इन्होंने बोला देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। मतलब इसी प्लेन पे तीनों वर्टिसेस अवेलेबल हों और बन सकता है। हाँ बिल्कुल, हमें करेक्ट ही पूछा, हाँ ट्रू पूछा। बी में देखो क्या है, देर आर 2 डिस्ट्रिक्ट एल एंड एम इन टी, देर आर 2 डिस्ट्रिक्ट एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी। तो देखो यार देर आर 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट एल एंड एम, ठीक है, इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो। हाँ सही बात है, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट हैं एल और एम, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है जो कि टी में है, तो है मान लो ये 2 पॉइंट है, ये मेरे पेन के जो मार्कर के अलग अलग। और बोला जाए कि ऐसा हो सकता है क्या ऐसे कि वो पूरा का पूरा इधर ही हो, बिल्कुल हो सकता है यार, तो प्लेन ही है ना, तो ऐसा होगा ही होगा। अगर ये प्लेन के ये दोनों जो मतलब ये पेन है इसके दोनों एंड पॉइंट अगर प्लेन में है और वो लाइन सेगमेंट है, इसको लग रहा है कि ये कोई कर्व बन जाएगा, तो ये बोलना ऐसा मतलब गुमराह करना चाह रहा है कि ऐसा कुछ है, तो क्या ये सारे के सारे इसमें होंगे। जब हमें पता चल गया कि ये प्लेन है तो हाँ हो भी सी बातें होंगी, तो ये भी सही है। तो यार ये मतलब कुछ डराने वाला ही सवाल था, बाकी तो देखो मेरे ख्याल से नॉर्मली हो रहा है और कुछ करना ही नहीं था इसमें। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ अ पेरीमीटर 48, ठीक है, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड अदर 2 आर फ्रॉम टी, ठीक है। देखो यार ये 2 पैरेलल प्लेन है, आप खुद सोच के देखो जरा बुद्धि लगा के। अगर मैं 2 वर्टिसेस यहाँ से कोई इस प्लेन से उठा लेता हूँ, है ना, 2 वर्टिसेस यहाँ से उठा लेता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा इन पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेक्टेंगल केस में। क्यों नहीं पड़ता जरा समझना। हमेशा मैं मतलब बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल बना के दिखा दूंगा जो आप देखोगे कि हाँ यार 2 पॉइंट तो इस वाले प्लेन पे अवेलेबल हैं और 2 पॉइंट इस वाले प्लेन पे अवेलेबल हैं। कोई भी मैंने ले लिया है ना, कितनी ही क्यों आप 1 यूनिट का ही क्यों ना लो डिस्टेंस पे, दोनों पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे भी लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो रेक्टेंगल। तो ऐसे करके मान लो मैंने ले लिया कुछ, है ना, 2 पॉइंट यहाँ पे, उधर इस वाले प्लेन पे कोई 2 पॉइंट ले लिए, इधर और इधर 1 यूनिट डिस्टेंस पे इधर भी ले लिए मैंने, इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाए 1 यूनिट। बाकी नहीं दोबारा से यहाँ पे मैं जैसे ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, पेरीमीटर हमारा कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो यार ऐसे इनफाइनाइट मिल जाएंगे, है ना। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे, मेरे ख्याल से सोच तो लिया ही होगा बच्चों ने काफ़ी अच्छे से, कि भाई भले ही 2 पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस फिक्स है ना, सही है। और ये डिस्टेंस है भी कितनी, मतलब ऐसा ना हो कि ये जो डिस्टेंस है 48 को ही क्रॉस कर जाए, है ना। तो आप देखो मतलब कि ये डिस्टेंस अगर 24 को क्रॉस कर गई डिस्टेंस दोनों प्लेन के बीच में, तो फिर नहीं बन पाएगा, है ना। तो हमें पहले सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ पे यार ये छोटा सा अपन को देखना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी आएगी, दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी आएगी, डी इज इक्वल टू कितना आएगा यार देखो, है ना, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया 100, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 64, है ना। तो ये थोड़ा सा दोनों जो सी और डी पार्ट है वो थोड़े अच्छे हो गए। डिस्टेंस देखो 10 आ गई, अब सही है, अब सही है, अब समझ गया क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो अब वापस से समझते हैं, ये 2 पैरेलल प्लेन है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 है, तो 10 ये मतलब जब आप रेक्टेंगल इस तरीके से बना रहे होगे, है ना, जब आप रेक्टेंगल आप जैसे इस तरीके से कुछ बना रहे होगे, मान लो ये बनाया मैंने रेक्टेंगल, है ना,
तो ये 10 ले गया, ये भी 10 ले गया, तो 20 तो ये हो गया, है ना। तो 4 में कैसे ही करके ले सकता हूँ, 2 इधर ले लिया, और ऐसे हमने एक रेक्टेंगल पकड़ा और ऐसे घुमा रहे हैं इसको, है ना, ठीक है, ऐसे प्लेन पे घूम रहे हैं, ये 2 पॉइंट अलग चल रहे हैं, उस हिसाब से ये फिक्स हो जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं। तो सही बात है ना, सी ऑप्शन भी एकदम सही है, क्लियर। डी ऑप्शन, देर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, ठीक है, तो वही पेरीमीटर उठा लिया है, एंड टू ऑफ उस मतलब वही 2 पॉइंट जो है उस पे हैं और 2 पॉइंट टी पे हैं। आप मुझे बताओ, है ना, अगर स्क्वायर है तो एक साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना, जो ए मान लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 12 चौक 48, तो 12 होना चाहिए, तो बन ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखो, आप सोचोगे यार ये तो 10 ही है ना यार, ये तो कैसा है, 10 ही है, तो जब ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 ही लेना पड़ेगा और ये भी 10 ही लेना, तो 40 का तो खूब बन जाएगा, है ना, बट 48 का एक भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखो इधर कोई गुंजाइश है नहीं, 2 पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस तो फिक्स ही है, तो ये तो 10 ही होएगा, है ना, समझ रहे हो, ये कितना होगा, 10 ही होगा, और ये भी कितना होगा, 10 ही होगा, है ना, और ये वाला फिर 10 को 10 ही लेना पड़ेगा, तो ये मिलकर 40 ही बन सकता है ना, उतना नहीं हो पाएगा। अगर ऑप्शन होता कि 40 वाला, तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है, और इवन इनफाइनाइट होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसका आंसर फ़िलहाल के लिए जो है वो हमारा, मतलब अभी एग्जैक्ट सवाल जो आया है उसका आंसर ABC हो जाएगा।